जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना फिर से ये मौका देने के लिए कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। और संगत जी, आपका भी बहुत शुक्राना जो आप लोग बैठ के सत्संग सुनते हैं। और गुरु जी कहते भी हैं कि सत्संग सुनान वाला ते सत्संग सुनन वाला दोनों नू मैं ब्लेस करना। सो वंस अगेन शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना कि वो ये मौका देते हैं कि हम सत्संग कर सकें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। और मैं गुरु जी के पास, जैसा कि मैं पहले भी पिछले सत्संग में भी बताया था कि इस जन्म में 2004 में गुरु जी के पास जाने का सौभाग्य मिला। और गुरु जी के पास पहले ही दिन जैसे ही मैं गई और हम लोग अंदर एंटर करे, जैसे ही अंदर गए वहाँ इतना अच्छा लगा, मतलब इतनी शांति और इतना सुकून मिला कि ऐसे लगा कि ये तो वो जगह है जहाँ पे मैं रोज आ सकती हूँ। जबकि इससे पहले मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी। मैं पूजा पाठ भी बहुत नहीं करती थी और बचपन से जो अपने फादर को देखा था कि वो हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनका बिहेवियर इतना अच्छा हर एक के साथ होता था कि सब लोग सोचते थे कि वो उनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो वही धर्म माना था कि सबसे प्यार करना है, सबका भला करना है और कोई भी निजी हो तो उसकी सेवा जब भी मौका मिले जरूर करनी है। और कभी भी पूजा पाठ की तरफ ध्यान भी नहीं गया और कभी किसी गुरु के पास हम गए भी नहीं। मेरी फ्रेंड मधु खन्ना मुझे गुरु जी के पास लेके गई थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो उन्होंने हमें हमारे रब से मिलवाया। जबकि उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि गुरु जी भगवान हैं। अब हमें पता लगता है कि देखो, हम तब जब गुरु जी के पास जाते थे हम भगवान के पास जाते थे। वो भगवान के पास हम अब भी हैं। अब भगवान भी हमारे पास आते हैं, हम भी भगवान के पास उनके मंदिर में जाते हैं, घर में सत्संग करते हैं, घर में गुरु जी आते हैं, आसन पे बैठते हैं और डेफिनेटली वो आते हैं। चाहे हम एक बार सत्संग करें, हम 2 बार करें, हम 3 बार करें। 3 बार इस बार इसलिए मुंह से निकला कि पिछली बार गुंजन ने, बेटे ने मेरे जब सत्संग किया था तो सत्संग करने के दौरान उसके मुंह से निकला था कि गुरुजी की बहुत कृपा है कि वो सत्संग करा रहे हैं रोज घर में, और पहले 1 बार फिर 2 बार, और अगर उन्होंने चाहा कभी तो 3 बार भी अगर उन्होंने कहा तो हम जरूर करेंगे। तो जब वो सत्संग इसने कर लिया तो उसके बाद मैंने इसको बोला कि तूने एकदम से 3 बार वाली बात कैसे कह दी, कि तीसरी बार भी क्या हम कर सकते हैं, कि मतलब मुझे कुछ इम्पॉसिबल सा लगा था। और वो भी गुरुजी ने मुंह से इसके निकली हुई बात परसों पूरी करा दी। परसों एक अंकल का फोन आया कि आंटी आपके घर के बहुत पास में हूं मैं, और क्या मैं गुरुजी को मत्था टेकने आ सकता हूँ? तो मैंने कहा जरूर आइए। तो ये दोपहर को 12 बजे के आसपास की बात थी कि उनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, और जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि अरे ये तो आंटी की लोकेशन है और उनके यहाँ तो सत्संग रोज होता है, तो मैं गुरुजी को मत्था टेक के आ सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने कहा कि ठीक है आप आइए, गुरुजी का दरबार है, आप जरूर आइए, जरूर मत्था टेकिए। और वो अंकल फिर 1 बजे के आसपास आए और बस फिर अंकल से जैसे उन्होंने मत्था टेका दरबार में और कहा कि बहुत इच्छा थी गुरुजी को मिलने की, तो इसलिए मैं आया। और फिर नेचुरली गुरुजी की हमने बातें की और फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मैं शब्द चला दूं, तो उन्होंने कहा हाँ जी चलाइए। तो मैंने फिर जो सत्संग के ही शब्द थे वो पूरा सत्संग का स्टार्ट कर दिया, मतलब प्लेलिस्ट सत्संग की चला दी। और फिर उसी तरह से बस गुरुजी को वेलकम किया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ
बैठ के हम लोग सत्संग में शब्द सुनते रहे और गुरुजी ने इस तरह से वो दिन में तीसरी बार भी सत्संग करवा लिया और इतनी स्मूथली, इतने प्यार से कि पता ही नहीं लगा और मतलब वो सत्संग भी हो गया और वो अंकल आई थिंक 4, सवा 4 के करीब वापस गए होंगे एंड शाम को 5:30 बजे हमारे यहाँ फिर से सत्संग था। तो थैंक्स टू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ऐसे सब कुछ करा लेते हैं कि कुछ भी मतलब जिसे कहते हैं ना पता भी नहीं लगता और हम थकते भी नहीं है। नहीं तो जिस तरीके से मतलब मेरी कंडीशन है कि मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत सीवियर है और डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कि अब आजकल तो खैर मैं रिटायर हो चुकी हूँ और ये आज से 10-1 साल पहले की बात है कि तब डॉक्टर्स ने कहा था कि आप जितना स्कूल में चल लेते हो उतना काफी है, आपको वॉक भी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी हड्डियां बहुत कमजोर है और बहुत ध्यान रखा करो आप अपना, कभी गिर गई हड्डी टूट गई तो जुड़ने भी मुश्किल होगी। और गुरुजी की इतनी कृपा है, ये 10 साल पहले की बात बता रही हूँ और ये अब 10 साल बाद, अब जबकि मुझे रिटायर हुए हुए भी 5 साल हो गए हैं और 5 साल मतलब वैसे हो गए हैं और 2 साल एक्सटेंशन मिली थी तो 3 साल मुझे रिटायर हुए हुए हो गए हैं। सो मैं बिल्कुल गुरुजी की कृपा से ठीक हूँ और एक बार जो डॉक्टर्स ने कहा था गिर जाओगे तो ऐसे होगा, तो एक बार दिवाली पे, पिछले साल की बात है, दिवाली पे गुरुजी का लंगर करके जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो वो सीढ़ियां उतरते टाइम मेरे हाथ में मेरे ग्रैंडसन का हाथ था और मैं उसे कह रही थी बेटा ध्यान से सीढ़ियां उतरना, गिर नहीं जाना। तो उसने कहा ठीक है। उसे मैं समझा रही थी और मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरा ही पैर फिसला और मैं बड़ी जोर से वहां गिर गई और फिर सेवादार अंकल आए, उन्होंने मुझे उठाया, आंटी आप ठीक हो? ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ और सचमुच मैं ठीक थी, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत दर्द जरूर हुआ लेकिन मेरे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और बस वो दर्द भी हल्का हल्का 2-3 दिन रहा और उसके बाद वो ठीक हो गया। तो इस तरह से गुरुजी कितनी कृपा करते हैं, वो हड्डियां जिनको जरा सा गिरते ही जो टूट सकती थी वो उसमें इतनी जोर से गिरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और वो हमें पता है कि वहां जो मैं गिरी वो भी गुरुजी ने कोई बहुत भारी कष्ट जो है वो काटा होगा। तो अब तो किसी भी चीज से, किसी बीमारी से, गिरने से, कुछ भी होने से, कोई दुख कष्ट आने से कोई घबराहट नहीं होती, कोई डर नहीं लगता, बस हमेशा हर पल ये एहसास होता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा ही वो हमारे साथ रहेंगे। तो और जहां तक वो हाथ पकड़ने वाली बात है, अब आज ये सत्संग भी शायद गुरुजी ने सुनवाना ही था, तो हम लोग कहते हैं कि बजाय इसके कि हम गुरुजी का हाथ पकड़े, गुरुजी अगर हमारा हाथ पकड़ लें तो वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम तो इतने नादान हैं, इतने नालायक हैं कि हम एक बार को उनका हाथ छोड़ सकते हैं, पर वो अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो वो कभी हाथ नहीं छोड़ते। और थैंक्स टू गुरुजी, गुरुजी ने मुझे ये ड्रीम में दिखाया भी एक बार, काफी अपना विशाल रूप दिखाया कि, और मुझे दिखाया जैसे मैं नीचे पता नहीं कहाँ हूँ और ऐसे गुरुजी का हाथ नीचे आया और यूं करके गुरुजी ने मेरे को ऊपर उठाया। तो नेचुरली मैं किचड़ में ही होंगी, जो गुरुजी कहते थे मैं तो किचड़ चो कड्डन वास्ते आया, तो उसी किचड़ में से ही निकाला होगा गुरुजी ने मुझे। और ये मैंने अपनी मतलब सोते हुए ये देखा कि गुरुजी ने मुझे ऐसे करके उठाया, मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने ऊपर उठाया। तो थैंक्स टू गुरुजी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पता है कि जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो अब वो इसे छोड़ेंगे तो नहीं, और उसके लिए उनका जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। मुझे नहीं पता था कि आज मैं ये सत्संग भी सुनाने वाली हूँ, पर इन्होंने सुनवाना था। सो थैंक यू गुरुजी। और मैं बता रही थी कि कैसे पहली बार मैं गई
और वहां जाके मुझे बहुत शांति मिली। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और इतना डिसिप्लिन और इतना मतलब वहां का ऑरा इतना जबरदस्त था। और सबसे बड़ी बात कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, जितनी भी संगत थी बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोल रहा था। शब्द चल रहे थे, सब ध्यान से शब्द सुन रहे थे आंखें बंद करके, और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। गुरुजी भी आके जब अपने आसन पे बैठे तो वो भी बस चुपचाप बैठे रहे, और कभी भी अगर गुरुजी की तरफ नजर जाती थी तो ऐसे लगता था कि वो हमें ही देख रहे हैं, तो नजर अपने आप झुक जाती थी और गुरुजी का मतलब उनकी तरफ देखा नहीं जाता था। और ये फैक्ट है कि कोई भी उनकी तरफ देखता था तो उसको ही ये लगता था कि गुरुजी उसकी तरफ देख रहे हैं। तो गुरुजी तो भगवान है, रब है, तो वो एट ए टाइम सबको, जितनी भी संगत वहां बैठी होती थी वो सबकी तरफ देख सकते थे। तो जब गुरुजी हमें देखते थे तो पहली बार में ही देखते ही हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर उनको पता लग जाता था, और हमारी फाइल उनके सामने खुल जाती थी। तो जब हमारी फाइल उनके सामने खुल गई तो बस फिर तो हमारा कुछ भी हमारा नहीं है। और हमारा से मेरे को अब यही ध्यान आया कि मैं, मेरा, हमारा ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। और ये चीज कल संगत में, सत्संग में बैठे हुए, मुझे यहीं पर सत्संग में बैठी थी और बैठे बैठे गुरुजी ने माइंड में ये बात डाली कि तुम्हारे अंदर ये जो आत्मा है वो मैंने डाली है, तुम्हें ये जो शरीर दिया है वो मैंने दिया है। तो ना तो ये आत्मा तुम्हारी है, ना तो ये शरीर तुम्हारा है। और रही बात मैं की, तो मैं क्या है, तुमने जब जन्म लिया तुम्हें एक नाम दिया गया, हम सबको एक नाम दिया गया जो हमारे नाम है, जिससे हमें दुनिया पुकारती है। तो वो जो नाम है, वो नाम तुम्हें दिया गया, उस नाम को तुम स्वयं का मैं समझ रहे हो, जबकि वो मैं नहीं है, वो एक नाम है। अब ना वो शरीर तुम्हारा है, ना वो आत्मा तुम्हारी है, नाम भी दुनिया ने तुम्हें दिया हुआ है, तुम नाम लेके पैदा नहीं हुए थे, तो फिर मैं कहां से आ गई? और ये मैं कहां से आती है? ये जो शरीर के ही अंदर मन है ना, हमारा ब्रेन के अंदर ही मन है, दिल है, ये सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब भगवान के दिए हुए हैं। जिन आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, ये सब तब तक ही है जब तक शरीर में प्राण है। तो ये प्राण किसने दिए? ये ज्योत किसने दी है? ये ज्योत भी उन्होंने ही दी है। तो क्या है हमारा? हमारा कुछ नहीं है। ए शरीर मेरा इस जग में आई के, क्या तुद करम कमाया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। कि अगर जिस हरि ने, जिस भगवान ने तुम्हें रचा है, तुम में ज्योत धरी है, उनका ही तुमने स्मरण नहीं किया तो तुमने क्या किया? तो तुमने क्या कर्म कमाया? तो तुम इस दुनिया में, ईश्वर ने तुम्हें किस लिए भेजा है? अच्छे कर्म करके, अपलिफ्ट होके, अपनी आत्मा को और अपलिफ्ट करके, और फिर भगवान के पास जाना। यही हमारे देह धारण करने का पर्पस होता है। और हम यहाँ जन्म लेने के बाद सब भूल जाते हैं कि हमने किस लिए जन्म लिया है। हम सांसारिक, भौतिक, इन सब चीजों में उलझ के रह जाते हैं, और असली जो मकसद है हमारा वो हम भूल जाते हैं। जो नाम हमें दिया गया उसको हम मैं समझ के इफ्स एंड बट्स में, ईगो में, इन सब में भटकते रहते हैं। और असली चीज हम, जो गुरुजी कहते थे तुसी नहीं मांगते, वो चीज हम नहीं मांगते, रब से हम नहीं जुड़ते। और इस नाम को, उस नाम से जुड़ना होता है जो कि हम नहीं करते। ये जो हमें नाम दिया गया है
वही हम अपनी मैं समझ के उसके साथ चलते हैं कि मैं ये मैं वो, जबकि वो नाम भी तो जगत का दिया हुआ है, उसको ही हमने मैं बना लिया है। तो मैं तो कुछ है ही नहीं, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमें इस मैं से बहुत ऊपर उठना है, इस हौ मैं से ऊपर उठ के और अपने आप को बिल्कुल खत्म करके, खत्म का मतलब वही है कि हमें अपनी मैं को खत्म करना है और फिर तभी हम अपने रब को, अपने गुरुजी को पा सकेंगे। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज भी एक आंटी ने सत्संग में बुलाया था, उन्होंने कुछ नई संगत बुलाई थी और बाकी हमें भी बुलाया था। तो जबकि मुझे जल्दी थी कि मुझे आके और 8:30 पे सत्संग करना है और वहां ऐसा लग रहा था कहीं मुझे देर ना हो जाए, पर ऐसे भी अंदर से गुरुजी मन में ये डाल रहे थे कि नहीं, नई संगत है, उनको कुछ बताओ, उनको भी बताओ कि कैसे करना है, क्योंकि वहां पे कुछ आंटीज वही कि मेरा व्रत है, मुझे ये नहीं खाना। कोई आंटी कहती है कि मैं चाय पीती ही नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैंने कभी चाय नहीं पी। तो इस तरह से जो नई संगत थी उनको कुछ नहीं पता था। तो गुरुजी अंदर से ये कह रहे थे कि भाई इनको बताओ। तो गुरुजी ने इतना मतलब टाइम का वो रखा कि उनके साथ भी थोड़ी देर सत्संग किया और टाइम से मैं घर वापस आके, हो सकता है 5-7 मिनट लेट हो गई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। और उनको भी ये बताया और ये भी बताया कि जब भी आप गुरुजी के पास जाओ तो आप सीधे गुरुजी के पास जाओ और वहां से सीधे घर वापस आओ। और ये गुरुजी हमेशा कहते थे कि जदों भी मेरे को लांदे हो सीधे आओ, ते इथों जांदे हो ते सीधे जाओ, अपनी ब्लेसिंग्स लेके अपने घर जाओ, रस्ते च अपने काम ना करन लगो, ना मेरे को आन वेले ते ना मेरे को जान वेले। जिथे भी जे तुसी रस्ते च उतरोगे और कुछ अपना काम करन लगोगे ते मेरी ब्लेसिंग तुसी उत्थे ही छड़ जाओगे। तो इस तरह से कल परसों एक शब्द में भी मैंने सुना, सत्संग में हम लोग रोज मतलब व्याख्या भी सुबह शाम एक जरूर चलती है। तो उस व्याख्या में था कि एक भगत जी थे, उन्होंने कहा कि मैं दर्शन के लिए गुरुद्वारे जा रहा हूँ। तो उन्हें थोड़ा अपनी वाइफ से कहा कि मैं वहां जा रहा हूँ और दर्शन करके फिर मैं कल परसों तक वापस आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जब चले गए तो पीछे से कोई महापुरुष आए और उन्होंने उनकी वाइफ से पूछा कि कहाँ गए हैं भगत जी। तो उन्होंने कहा कि वो गुरु जी के दर्शन करने गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो दर्शन करने नहीं गए, वो तो मूर्तियां खरीदने गए हैं। तो जब ये आए दर्शन करके तो इन्होंने आंटी से पूछा, मुंह से आंटी ही निकलता है, अपनी वाइफ से पूछा कि भाई कोई पीछे से आया तो नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, एक महापुरुष आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। तो इनको बहुत ही वो लगा एकदम। इन्होंने कहा अरे वो तो भगवान आए थे, क्योंकि मैं जाते टाइम ये सोच रहा था कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, उस जगह पे मूर्तियां बहुत सस्ती और अच्छी मिलती हैं, तो मैं आते टाइम कुछ मूर्तियां भी खरीद के लाऊंगा। और मैं खरीद के लाया भी हूँ। और अगर पीछे से उन्होंने ये बात कही है तो वो तो फिर साक्षात भगवान ही थे, मेरे से बहुत गलती हो गई और अब मैं ये मूर्तियां वापस करके आऊंगा। तो वो अब फिर से वहां गए और मूर्तियां वापस करके दर्शन करके फिर वापस आए। और उन्होंने पूछा क्या अभी भी कोई पीछे से आया था? तो उन्होंने कहा हाँ, वही महापुरुष आए थे। और वो फिर पूछ रहे थे कि भगत जी कहाँ गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि वो दर्शन के लिए गए हैं। तो कहते ना, वो अभी भी दर्शन के लिए नहीं गए, वो तो मूर्तियां वापस करने गए। तो अब भगत जी को बहुत बहुत मतलब अंदर से ऐसा पश्चाताप हुआ कि मेरे से बहुत भारी गलती हुई कि पहली बार में भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मूर्तियां खरीदने गया था, वो भगवान को पता लगा। और उन्होंने कहा तो मेरे वो दर्शन तो अधूरे रह गए और इस बार फिर मेरे दर्शन अधूरे रह गए। तो अब मैं बिल्कुल अच्छे सच्चे मन से
और मैं दर्शन करने जाऊंगा। फिर वो नाम जपते हुए दर्शन करने गए और पूरे भाव से दर्शन करके और वापस आए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा क्या इस बार भी कोई आया था? तो उन्होंने कहा हाँ, वही महापुरुष आए थे। और उन्होंने कहा भगत जी कहाँ गए हैं? तो मैंने कहा भगत जी दर्शन करने गए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, इस बार वो दर्शन करने गए हैं। तो इससे वो वही बात है ना, गुरु जी की बात जो गुरु जी ने कही थी, सिद्धे आया करो ते सिद्धे जाया करो। तो वो बात कितनी, मतलब गुरु जी की बात को कंफर्म करती है ये कहानी। ये भी सच्ची बातें होती हैं। और गुरु जी ने जो हमें कही थी, ये वो बात बिल्कुल उससे क्लियर होती है कि हमें बिल्कुल सीधे गुरु जी के पास जाना चाहिए और सीधे आना चाहिए। जब हम मंदिर जाते हैं गुरु जी के, तो हमें सीधे मंदिर जाना चाहिए और सीधे वापस आना चाहिए। इसी तरह अगर हम कभी किसी के यहाँ सत्संग में भी जा रहे हैं, तो सत्संग में भी हमें सीधे जाना चाहिए और सीधे आना चाहिए, क्योंकि तब भी हम गुरु जी के पास ही जा रहे हैं। और गुरु जी बिल्कुल 100% होते हैं हर सत्संग में, और वो ये एहसास भी करा देते हैं। अब ये नाम वाली बात भी तो बैठे बैठे अचानक से मेरे को जो ये सारी बातें आई मन में, शरीर, आत्मा, नाम, मैं, और वो सत्संग जैसे ही खत्म हुआ, तो जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, तो मैं और बेटा ही बैठे थे, तो मैंने उसको ये सारा कहा कि आज गुरुजी ने ये मेरे मन में, मतलब बिल्कुल सीधा ये जैसे वो रील चलती चली गई थी कि जो गुरुजी सुनाना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे। तो अगर ये बात मुझे, हम सबको समझ में आ जाए, तो इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है कि कुछ नहीं है सिवाय नाम के। हमें नाम जपना है। नाम जपने का ये भी अर्थ नहीं है कि हम पूरा टाइम बस नाम जप रहे हैं और घर के काम छोड़ दिए हमने। हमें काम सारे करते हुए भी, मतलब हमारी सांसों में सिमरन समा जाना चाहिए, और हमें हर टाइम मन में हमारे भगवान रहने चाहिए, गुरुजी रहने चाहिए, और हमें उनका सिमरन करते रहना चाहिए। और पाठ और सिमरन और सत्संग करने के लिए तो गुरुजी अभी भी जैसे सपने में आके भी कहते हैं, और उन्होंने इससे भी संबंधित एक सपना मुझे दिखाया था कि ऐसे ही सत्संग हो रहा है एक रूम में, जैसे अब ये रूम है, तो ऐसे गुरुजी पूरी संगत के बीच में बैठे हैं, पर वो आसन पे नहीं बैठे, वो नीचे सत्संग में संगत के साथ ही बीच में बैठे हैं और सारी संगत से बातें कर रहे हैं। तो बातें करते करते मैं दूसरी साइड बैठी थी, गुरुजी इस साइड बैठे थे। अब वो संगत से क्या बातें कर रहे थे, सारी तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर वो काफी बातें कर रहे थे। बस एकदम से जोर से उनका एक ही सेंटेंस सुनाई दिया कि पहले उन्होंने ये कहा कि सब सत्संग करया करो, पाठ करया करो, सिमरन करया करो। तो एक ये लाइन सुनाई दी, और उसके बाद वो फिर बातें कर रहे थे। उनसे पता नहीं किसने क्या कहा, और संगत में से ही किसी ने कुछ कहा होगा। तो उसके बाद फिर उनकी आवाज ही थोड़ी तेज आई कि क्यों नहीं कर सकते, जे ए कर सकते हैं सवेरे शाम, ते तुसी क्यों नहीं कर सकते, करया करो पाठ, इस वेले पाठ की बहुत जरूरत है। तो ये गुरु जी का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है और सजेशन है कि हम सबको अपने अपने घरों में बैठ के सत्संग भी करना चाहिए जब भी संभव हो। ये नहीं कि नहीं सबको रोज करना है, या सबको सुबह शाम करना है, या सबको एक दिन छोड़ के करना है। नहीं, जो जब कर सकता है वो अपनी सुविधा के अनुसार सत्संग करे, गुरुजी को बुलाए। और अपने घर में सबको बुलाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद परिवार के साथ बैठिए। हम सब भी परिवार के साथ ही बैठते हैं। और हाँ, मैंने इतना जरूर पहले भी सत्संग में कहा था और आज भी कहती हूँ कि अगर कोई आना चाहता है सत्संग में, तो वो फोन करके टाइम का पता करके आ सकता है।
तो वो भी कोई एक आएगा या दो आएंगे, एक साथ ज्यादा लोग तो नहीं आएंगे। और इस कोविड के टाइम में हमें ज्यादा घर में ज्यादा सत्संग मतलब ज्यादा संगत को बुला के सत्संग करना भी नहीं है। हमें एक या दो अगर कोई अपनी मर्जी से आना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। और सत्संग में गुरुजी का दरबार है, गुरुजी सबके लिए हैं, तो गुरुजी अपनी सारी संगत के लिए हैं। जिसका कई लोगों का तो वो सपने में दिखा भी देते हैं कि उन्नू बुला, तो उनको हम लोग मैसेज दे देते हैं, तो वो लोग आके गुरुजी का मत्था टेक के और सत्संग में बैठ के और जाते हैं। तो इस तरह से सत्संग हमें करना है। और पाठ करने के लिए भी गुरुजी कहते हैं, तो पाठ में उन्होंने कोई स्पेसिफिक पाठ ऐसे नहीं बोला है कि नहीं सबको ये पाठ ही करना है। गुरुजी ने हमेशा ये कहा है कि जो पाठ करता है वो करता रहे, बस रेगुलरिटी रहनी चाहिए। हमें पाठ रोज करना चाहिए, जो भी हम करते हैं शुरू से जो करते आ रहे हैं वो करते रहें। और अब तो हमारे पास गुरुजी का मंत्र जाप है, इससे बड़ा कोई पाठ है ही नहीं। गुरुजी का मंत्र जाप भी अगर हम करते रहें, इसका पाठ भी करते रहें, और ये पाठ तो हम अपनी जिसे कहते हैं सांसों की माला में ही हमारी वो सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम। तो अगर हम ये मंत्र जाप हमारे जहन में हमेशा रहे और हम ये मंत्र जाप ही करते रहें, उठते बैठते चलते फिरते अपने काम करते, तो हम तो सब पूरा टाइम ही पाठ कर रहे हैं। और हाँ, बैठ के करना है तो जो भी पाठ आप करना चाहें उसमें भी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। किसी को सुबह का टाइम सूट करता है कि सुबह बहुत शांति होती है, अमृत वेले के टाइम कोई शोरगुल नहीं होता। कुछ लोग सुबह उठ के पाठ करना चाहते हैं, कुछ लोग शाम को करना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं कि हम सारे अपने काम निपटा के रात को करें। तो जिसको जो टाइम सूट करता है, गुरुजी कहते हैं कि जदों भी तुसी मेरा नाम जपोगे कोई अमृत वेला है। और इस तरह से हमें गुरुजी का भगवान का पाठ जरूर करते रहना चाहिए। अब जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो सबको देखते थे, कोई टांगे दबा रहा है, मतलब सेवा करते हुए देखते थे गुरुजी को कि भाई सेवा करते थे काफी लोग गुरुजी की। काफी आंटीज को देखा, अंकल्स को देखा कि गुरुजी की सेवा करते हैं। पर ये मौका हमें मतलब मुझे नहीं मिला उस तरह से। तो मन में एक इच्छा थी कि काश गुरुजी ने हमसे भी कोई सेवा कराई होती। तो उस टाइम हिम्मत तो इतनी होती नहीं थी कि हम गुरुजी को कहें कि गुरुजी मेरे से भी आप प्लीज कोई सेवा करा लो। पर हाँ, मन में जरूर था और ये इच्छा गुरुजी ने पूरी भी की उस टाइम। जबकि वो थे चोले में, तो भी उन्होंने सपने में आके दोपहर के टाइम अचानक से मुझे बड़ी जोर से नींद आई और मैं लेट गई कि नींद आ रही है, बैठा ही नहीं जा रहा था। और जिसे कहते हैं अर्ध निद्रा अवस्था में एकदम से ऐसे भी लगे कि जाग रही हूँ और ऐसे भी लगे सो रही हूँ। तो ऐसे दिखाई दिया कि कोई बेसमेंट है और बेसमेंट में गुरुजी अपने आसन पे बैठे हैं और एकदम से उन्होंने आवाज लगाई, किरण चल भोग दी थाली लिया। और मैं जल्दी से अंदर से एक थाली में भोग के लिए लगा के, भोग की थाली लगा के और आके गुरुजी को दिया और गुरुजी ने भोग लगाया। तो ये उस टाइम भी वो चोला स्वरूप में थे और उन्होंने मेरे मन की इच्छा उस तरह से पूरी की। और अब तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी सत्संग करवाते हैं रोज और ये इच्छा वो खूब अच्छी तरह पूरी कर रहे हैं कि लगाओ अब तुम मुझे भोग, खूब भोग लगाओ। तो इतना अच्छा लगता है। ये कल परसों ये चीज भी मेरे मन में आई कि देखो, तब मैं ये सोचती थी कि मैं गुरुजी को भोग कब लगाऊंगी, और अब गुरुजी कितने अच्छे से, पहले हम लोग महीने में एक बार करते थे और अब कैसे मतलब इस टाइम में तो देखिए कोविड के पॉजिटिव अगर हम वो देखें तो कितना अच्छा ये वो है
कि गुरुजी ने अपने साथ और भी ज्यादा और भी अच्छे से जोड़ लिया और रोज सत्संग करवा के और खुद आते हैं, ब्लेस करते हैं। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है, बहुत कम है। और टांग दबाने वाला भी जैसे था मन में, तो वो अभी 1-2 साल पहले गुरुजी ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। और उसमें भी मुझे ज्यादातर गुरुजी ने सपने में दिखा दिखा के ही मेरी इच्छाएं पूरी की है। और उन्होंने मुझे दिखाया कि गुरुजी एक उस पे लेटे हुए हैं चारपाई पे और मेरा बेटा उनकी टांग दबा रहा है और मैं दूर से देख रही हूँ कि ये उनकी टांग दबा रहा है। फिर मैंने देखा गुरुजी की आंखें तो बंद है और मैं भी ना धीरे धीरे पास चली गई और दूसरी टांग, मैंने मन में सोचा गुरुजी तो आंखें बंद है, वो नहीं देख पाएंगे और मैं भी दबा लेती हूँ टांग। और मैंने दूसरी टांग दबाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा ही दबाया था कि एकदम से गुरुजी कहते हैं, ए होले होले कौन दबा रहे है। तो मैं एकदम से घबरा के उठ के खड़ी हुई और भाग के वो नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी, मैं नीचे उतर गई। तो मतलब इस तरह से गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी चाहे थोड़ी देर से ही पूरी कर दी, टांगे दबाने वाली भी। तो मतलब वो हमारे मन की सारी इच्छाएं उनको पता होती हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनको इच्छा है, और वो उनको पूरा भी करते हैं। अब ऐसे ही एक बार गुरुजी ने सपने में आके मेरे को बोला, कट बोलिया कर। तो अब ये 3 वर्ड्स थे, कट बोलिया कर। और मैं सुन के बहुत ही मतलब नेक्स्ट डे भी सोचती रही कि क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ, क्या मैं बहुत बोलती हूँ जो गुरुजी ने ऐसे कहा। मुझे समझ नहीं आई। तो मैं बच्चों से पूछ रही क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ। उस टाइम मुझे सचमुच कुछ नहीं समझ आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा था। तो और तब भी गुरुजी चोले में थे, तभी कहा था उन्होंने। तो मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों कहा। और ये बात मुझे कुछ साल के बाद समझ में आई कि गुरुजी ने क्यों कहा था। क्योंकि मेरे अचानक से मतलब ऐसे दर्द होना शुरू हुआ। कभी मुझे लगे दांतों में दर्द हो रहा है, कभी मुझे लगे गले में दर्द हो रहा है, कभी लगे कान में दर्द हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दर्द हो कहाँ रहा है, और दर्द बहुत हो रहा था। तो सब जगह दिखा लिया, दांत भी दिखा लिए, गला भी दिखा लिया और कान भी दिखा लिए अलग अलग डॉक्टर्स को। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपके कान भी ठीक है, आपके दांत भी ठीक है, आपका गला भी ठीक है। तो समझ नहीं आई कि फिर ये क्यों हो रहा है। फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने देखा, तो उसने कहा कि आपको बहुत ही सीवियर जॉ का आर्थराइटिस है। तो यहाँ इस जगह पे जॉ वाली उस पे आपको आर्थराइटिस है और बहुत सीवियर है, इस वजह से ही आपको दर्द होता है। फिर उन्होंने मुझे दवाई दी और उससे बाद में मेरा धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ। और उन्होंने एक बात कही कि आपका ये इतना सीवियर है कि आप बहुत कम बोला करो, कोशिश करो कि आप ना ही बोलो, मुंह ज्यादा से ज्यादा बंद रखा करो। और मैंने उनसे कहा मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें बोलते हैं, भाई टीचिंग प्रोफेशन में बिना बोले कैसे काम चलेगा। तो वो कहते हैं कि या आप अपना प्रोफेशन देख लो या आप अपने आप को देख लो। किसी दिन ऐसा ना हो कि आप मुंह खोले और मुंह खुला का खुला रह जाए। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप कम से कम बोला करो। तो देखिए कितने साल पहले गुरुजी ने मुझे ये बात कह दी थी कि कट बोलिया कर। उस दिन मुझे समझ में आई कि गुरुजी ने उस दिन क्यों कहा था। वैसे तो गुरुजी जब कुछ ऐसा कहते हैं तो वो साथ ही ब्लेस भी कर देते हैं, और गुरुजी ने ब्लेस कर भी दिया था।
तभी वो चीज मेरी उसके बाद कंट्रोल में आई, ठीक हुई, ठीक डॉक्टर के पास पहुंची और मैं ठीक हो गई। और अब देखिए सत्संग करते टाइम गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कितनी कितनी देर बैठ के हम उनका गुणगान करते हैं और वो दर्द नहीं होता है, तो वो भी शुक्राना उनका है। और वो देखिए हड्डियों की कमजोरी का भी, कि हम कुछ भी गुरुजी कराते हैं, हम करते हैं और हम थकते नहीं है, हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने कुछ किया है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा हर पल रहते हैं। और एक मैं और बताना चाहूंगी, आज भी वहां गए तो वो शब्द चल रहा था, थिर कर पैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज समारे। और ये वैसे ही रघुवीर अंकल से हमें पता लगा था कि गुरुजी ने एक बार ये वाला शब्द प्रिंट करा के और अपनी सारी संगत को बांटा था। तो ये शब्द तो वैसे भी हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, जो गुरुजी ने अपने हाथ से बांटा, तो उस शब्द में जरूर कुछ है। और वो दिखाई भी देता है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, स्थिर होके बैठो, स्थिर कर बैठो, स्थिर होकर बैठो हर जन प्यारे, सदगुरु तुमरे काज समारे। तो आप जब स्थिर होके बैठोगे, हम जब स्थिर होके बैठेंगे, स्थिर होके बैठने का मतलब यही है कि इधर उधर ज्यादा भटकने से हम जब अपने मन के अंदर अपने भगवान को, अपने गुरु को बसा लेंगे और स्थिर होके बैठ जाएंगे, तो जब भगवान हमारे मन के अंदर ही है तो हमें इधर उधर कहीं भी भागना भटकना नहीं पड़ेगा। और ये एक बार एक आंटी के घर में सत्संग में एक आंटी ने कुछ ऐसे ही लाइंस लिख के कुछ पेपर्स पे और सारी संगत में बांटी थी। तो उस टाइम भी जो मेरे को पेपर मिला था उसमें ये लिखा हुआ था कि इधर उधर ना नस्या नठिया कर, नठिया भज्या ना कर, मैं घर बैठा ही मिल जावांगा। तो उस टाइम भी मैंने यही सोचा था कि क्या मैं बहुत भागती रहती हूँ इधर उधर, जो मेरे हाथ में ये चीज आई है। पर अब वो बात समझ में आ रही है इस लॉकडाउन में कि थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे, कि अब हम सब स्थिर होके अपने घरों में बैठ गए हैं और अपने घरों में ही गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं, गुरु जी के सत्संग कर रहे हैं, गुरु जी का पाठ कर रहे हैं। और गुरु जी ने हमें स्थिर होके बैठना सिखा दिया है। अब मंदिर खुल गया है, वो भी थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मंदिर खोला है। और अब सब में एक आस ये जगी है कि मंदिर में जाके गुरुजी के दर्शन कर पाएंगे। तो जब जिसकी बारी आएगी, जब गुरुजी ने जिसको बुलाना होगा, गुरुजी बुलाएंगे। पर इतनी स्थिरता दे दी है, इतना स्थायित्व दे दिया है कि अब वो भागा भागी वाली और मतलब वो स्थिति नहीं है कि नहीं भाग के मैं जाऊं। और गुरुजी ने इतना मन में वो भाव पैदा कर दिया है कि नहीं, तो आराम नाल बैठकर मैं जदों तेन बुलावांगा तू आ जाए। तो हाँ, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हम कब जाएंगे मंदिर, लेकिन ये नहीं है कि नहीं नहीं गुरुजी जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ, नहीं। जब गुरुजी की इच्छा होगी वो बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। और उस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी आप हमें कब बुलाएंगे। और बड़े मंदिर वैसे भी जब मैं पहली बार गई थी तो इतना अच्छा लगा था, जैसे एम्पायर स्टेट में जाके अच्छा लगा था। जब बड़े मंदिर गई तो ऐसे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। इतने बड़े बड़े खूबसूरत फूल, इतना सुंदर पूरा मंदिर एकदम चमकता हुआ साफ सुथरा। और पूरा मंदिर, एक आंटी थी वहां पे, उन्होंने हमें सारा मंदिर घुमाया और दिखाया कि ये गुरु जी की कुटिया है, ये झूला है, ये मंदिर अंदर भी बैठ के। और शिव जी के आगे आंटी ने जोत जगाई। तो इस तरह से फिर चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद, ये सब आया हमारे पास, मालिका कलह, और हमने ये सब ग्रहण किया और गुरु जी का बहुत शुक्राना किया
और बहुत ही अच्छा लगा। अगली बार गए तो सिंगला अंकल मिले, सिंगला अंकल से बात हुई, उन्होंने सत्संग सुनाए अपने, तो बहुत अच्छा लगा था बड़े मंदिर जाके। और हमेशा ही लगता है, अभी भी हम कितना जाते थे मंदिर, कितना जाते थे, और अचानक से एकदम से जब मंदिर बंद हो गया तो एकदम लगने लगा कि अब हमारा क्या होगा। तो वो गुरुजी ने वो भी हमारी जो घबराहट और वो बेचैनी थी वो दूर कर दी कि घर में बैठो, घर में सत्संग करो, और घर में ही मैं आऊंगा, तुम सबको मैं घर में आके ब्लेस करूंगा, तो तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब मंदिर खुला है तो धीरे धीरे करके गुरुजी हम सबको अपने पास बुलाएंगे, तो जिसको जब बुलाएं वो तब जाए। कोई भी ये ना सोचे मुझे क्यों नहीं बुलाया, मेरा पास क्यों रद्द हुआ, मैंने भी तो भरा था, मेरे में ऐसी क्या वो थी जो मेरा वो रिजेक्ट हो गया। तो हमें ये सब नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि थैंक यू गुरुजी, आपने मंदिर खोला, कितने लोगों को दर्शन हो गए, कितनों को होंगे और होते रहेंगे। जिसकी जब बारी आएगी वो बुलाने वाले गुरुजी हैं। हमेशा गुरुजी जब बुलाते हैं हमें अपने पास, हम तभी उनके पास पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने मंदिर खुलवाया और सबने अब ये जो आस रखी है आपके पास मंदिर आने की, वो भी आप धीरे धीरे जब जिसकी पूरी करेंगे। तो थैंक यू। और उसके बाद एक और याद आ रहा है कि यही मेरा पोता सोहम, एक दिन एक आंटी ऐसे ही पूछ के हमारे यहाँ आई थी कि आंटी कितने बजे है शाम को सत्संग। तो मैंने उनको बताया, तो वो आंटी आई। एंड उसके बाद जैसे लंगर हुआ, लंगर के बाद थालियां किचन में जाती हैं, हालांकि कोई ज्यादा नहीं थी, हम ही घर के लोग थे और एक वो आंटी थी। तो वो आंटी एकदम से किचन में चली गई और वो थाली साफ करने लग गई। तो सोहम ने देखा तो इसने कहा, अरे आंटी आप क्यों साफ कर रहे हो, रहने दो। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कभी तो मुझे भी सेवा करने दो, तुम लोग तो रोज करते हो। तो एकदम से इसने मुझे बताया कि जब उन्होंने ये कहा तो कहता है कि मुझे ना एकदम से दीदा ये ध्यान आया कि जैसे हम सुनते हैं ना व्याख्या, वो भी सुनता है। तो कहता है उसमें एक दिन वो हरबंस सिंह जी का जो शब्द था ना, तो वो बोल रहे थे कि जब आप बर्तन मांजते हो, सेवा करते हो बर्तन की, तो वो आप बर्तन नहीं मांज रहे होते, वो आप अपना मन मांज रहे होते हो, आपका मन साफ होता है बर्तन मांजने से। तो जब इसने वो बात कही तो कितनी बड़ी बात कही, और वाकई में अभी कल फिर से वो शब्द बजा और उसमें वो सेम वो लाइन जो इसने उस दिन कहता है। फिर मैंने आंटी से कहा, ठीक है आंटी आप कर लो, क्योंकि इससे तो आंटी का मन साफ हो रहा था ना दीदा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये छोटा सा बच्चा, देखो कितनी अच्छी बात है कि इसने भी ध्यान से सुना और फिर उसके बाद इसने उस पर अमल भी किया। और अब मैं देखती हूँ ये कोशिश करता है कि मुझे भी बर्तन मांजने दे, जबकि मैं मना करती हूँ तो कहता है क्यों, मुझे भी तो अपना मन साफ करना है, तो आप मुझे क्यों मना करते हो। तो इस तरह से सत्संग का मौका गुरुजी देते हैं, उसमें शब्द चलाते हैं, जो हम क्या चलाते हैं, शब्द भी गुरुजी ही चलवाते हैं, और जो शब्द वो सुनवाते हैं उसमें हमारे आंसर होते हैं। और इसी तरह गुरुजी हमें अपनी सेवा में लगाए रखें, गुरुजी हम सबके पास आते रहें और हम सब उनसे ब्लेसिंग्स लेते रहें। सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करते हैं आके। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना कम है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।